नमस्कार, मैं अतुल चतुर्वेदी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी डीग, आपसे बातचीत करने के लिए यहाँ प्रस्तुत हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि 30 मार्च को रविवार के दिन चैत्र शुक्ला प्रतिपदा है और चैत्र शुक्ला प्रतिपदा के दिन हमारा जो भारतीय हिंदू नववर्ष है वो प्रारंभ होता है। मैं विभिन्न स्कूलों में जाता रहता हूँ निरीक्षण के लिए, तो कई बार जब मैं स्कूल जाता हूँ तो क्लासेस में भी मेरा जाना होता है। जब मैं क्लास में जाता हूँ तो छोटे बच्चों से जब मैं अंग्रेजी वर्ष के महीने पूछता हूँ तो वो तुरंत जनवरी से दिसंबर तक बता देते हैं। उनसे स्पेलिंग पूछते हैं तो वो स्पेलिंग भी खूब बता देते हैं। लेकिन जैसे ही उनसे पूछा जाए कि हिंदी महीनों के नाम बताओ तो छोटी क्लासेस तो बहुत दूर की बात है, बड़ी क्लासेस के बच्चे भी चुप हो जाते हैं। इक्का दुक्का बच्चों को छोड़ दें तो उनको ये पता ही नहीं होता कि हमारे हिंदू वर्ष में जो महीने हैं उनके क्या क्या नाम हैं, कब हमारा नववर्ष मनाया जाना चाहिए। चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को हमारा हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है 30 मार्च को। तो ये बड़ी दुखद स्थिति है। इससे ये पता चलता है कि जो आदमी पिंजड़े में रहता है वो उसे अपना घर मान लेता है। वर्षों तक गुलामी सहते हुए, गुलामी में रहते हुए हमारी आदतें भी गुलामों जैसी बन गई। 1 जनवरी को कुछ भी नया नहीं होता है। जब नववर्ष मनाया जा रहा है तो नव शब्द का मतलब है कुछ तो नया होना चाहिए। 1 जनवरी को जब हम नववर्ष मनाते हैं तो कुछ भी नया नहीं होता। चलो मना लिया, कोई बात नहीं, लेकिन अपना जो मूल नववर्ष है वो भी तो मनाया जाना चाहिए। 1 जनवरी को तो कुछ नहीं होता, ना तो प्रकृति में कोई नया परिवर्तन होता है, ना सामाजिक जीवन में कोई नया परिवर्तन होता है, ना स्कूलों में कुछ नया होता है, बल्कि घोर ठंड पड़ी होती है और हम कमरों में बंद रहते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, बुझाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को फैलाते हैं। 1 जनवरी को नववर्ष मनाने का तो कोई औचित्य नहीं है। चैत्र शुक्ला प्रतिपदा जो मार्च अप्रैल में आती है उसमें बसंत ऋतु होती है। प्रकृति में आप देखिए वृक्षों में नई नई कोपलें आती हैं, पत्ते आ रहे हैं नए नए। आप ये देखिए कि वित्तीय सत्र खत्म हो रहा है, कई जगह स्कूलों में शुरुआत हो रही है। तो बहुत सारे जो काम हैं वो चैत्र शुक्ला प्रतिपदा जो हमारी तिथि के अनुसार होती है उससे प्रारंभ होते हैं। और सबसे तार्किक बात यह है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था, इसलिए चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को हमारा नववर्ष मनाया जाता है। और इतिहास में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि इस दिन की अच्छाई को देख के, इस दिन को शुभ मानते हुए भगवान राम का जो राज्याभिषेक है वो चैत्र शुक्ला प्रतिपदा के दिन ही किया गया था। तो हम दूसरे संस्कृतियों को अपना रहे हैं लेकिन अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं। तो मेरा ये निवेदन है आप सभी से कि विद्यालयों में हालांकि 30 मार्च को अवकाश है, लेकिन फिर भी हम पहले से बच्चों को प्रेरित करें और उनको बताएं कि 30 मार्च को चैत्र शुक्ला प्रतिपदा है और उस दिन हमारा नववर्ष प्रारंभ होगा। उनको सबसे पहले मेरा आग्रह ये रहेगा कि अपने महीनों का ज्ञान कराएं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पूष, माह, फागुन, ये 12 महीनों के नाम उन बच्चों को रटाएं। मैं अक्सर कहता रहता हूं कि जब तक उनको महीनों के नाम नहीं पता होगा हमारी संस्कृति से उनका जुड़ाव कैसे होगा। नववर्ष के दिन हम बधाई देते हैं। 30 मार्च को चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को भी शिक्षकों से आग्रह रहेगा, संस्था प्रधानों से आग्रह रहेगा कि अपने स्कूल के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें बच्चों को नववर्ष की शुभकामना दें, नव संवत्सर की बधाई दें। उनसे कहें कि आज हमारा नववर्ष है, आज हमको नए उल्लास के साथ नववर्ष मनाना है। ये जो काम है दिखने में भले ही छोटा लगता है लेकिन इससे हमारी संस्कृति के प्रति जुड़ाव हमारा बनता है। ये एक बहुत उपयोगी काम है। इन छोटे छोटे कार्यक्रमों से हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं वो भारतीय संस्कृति से रूबरू होंगे। तो मेरी तो आपसे ये अपील है, नव संवत्सर की आपको शुभकामनाएं देते हुए कि अब 30 मार्च को नव संवत्सर आ रहा है, हम बच्चों को इसकी जानकारी दें, हमारे हिंदी महीनों को हम याद कराएं और चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को धूमधाम से नववर्ष मनाएं। यही मेरी आपसे अपील है। थैंक यू वेरी मच।